हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम वैशाख मास महात्म के अध्याय 3 का पाठ करेंगे। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। पर उससे पहले हमेशा की तरह हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे हमारे गणपति महाराज को। कलुष निकंदन आप हैं प्रथम पूज्य भगवान, भव बाधा सब दूर कर दे हमको वरदान। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हम गुरु को प्रणाम करेंगे। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भाई चहु देश। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है। उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं मिलता है। वह संसार के भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर बैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुनकर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडल बनाकर देता है, उसको अनंत फल मिलता है। जो छाया मंडल बनवाकर, बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है, वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों को सुनाना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र जन्म, यह सब आन ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो, उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।